जब कोई तुम्हें हल्के में लेता है तो असल में वह तुम्हारी कीमत नहीं घटाता, बल्कि वह अपनी नजरों की कमजोरी दिखाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, दूसरों की राय हमारी वास्तविक पहचान नहीं होती। असली शक्ति तब शुरू होती है जब तुम भीतर से अपनी कीमत पहचानते हो। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान अक्सर उसी को हल्के में लेता है जो उसे बिना शर्त प्यार, सम्मान या समय देता है, क्योंकि दिमाग आदत बना लेता है कि ये तो हमेशा रहेगा। लेकिन तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा बदलना और तुम्हारा खुद की ओर लौटना उस व्यक्ति की मान्यताओं को हिला देता है। आत्मसम्मान की यह चुप क्रांति उन्हें महसूस कराती है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, न जरूरतमंद, न पीछा करने वाले, न समझौता करने वाले। और यही वह पल है जब पछतावा शुरू होता है, क्योंकि एक मजबूत इंसान का खोना किसी के लिए भी सबसे भारी नुकसान बन जाता है। भावनाओं का नियंत्रण तुम्हारी सबसे बड़ी बदला। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, जो खुद को नियंत्रित कर लेता है वह दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। जब तुम ऐसे लोगों के सामने भावनात्मक नहीं होते जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया, तब तुम उन्हें दिखाते नहीं, लेकिन महसूस करा देते हो कि तुम्हारे अंदर की शक्ति अब किसी पर निर्भर नहीं है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल न्यूट्रलिटी कहा जाता है, जो इंसान को आकर्षक, रहस्यमय और शक्तिशाली बनाती है। तुम जब अपनी जगह शांत हो जाते हो, अपनी भावनाओं को स्थिर कर लेते हो, तो सामने वाला डरता है। क्या तुमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है? क्या तुम उससे दूर जा रहे हो? क्या तुम अब उसे जरूरत नहीं समझते? यही डर पछतावे में बदल जाता है और यहीं से कहानी पलटती है। खुद को प्राथमिकता देना तुम्हारी नई पहचान बन जाती है। जब तुम खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हो तो तुम्हारे व्यवहार में वो चमक आ जाती है जो पहले दूसरों को खुश करते करते दब गई थी। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान सेल्फ प्रायोरिटी मोड में जाता है तो उसका दिमाग उसे ऊंचा उठाने लगता है। नई आदतें, नए फैसले, नए लक्ष्य। स्टोइक बताते हैं कि यह आत्मनियंत्रण का सबसे सुंदर रूप है, और इस बदलाव को वही लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था, क्योंकि तुम अब वो नहीं जो उनके कुछ कहने पर टूट जाओ, तुम वो हो चुके हो जो खुद के लिए खड़े होते हो। यही वजह है कि उनके अंदर घबराहट पैदा होती है। मैंने इसे हल्के में क्यों लिया? ये तो बिल्कुल बदल गया, ये तो अब बिल्कुल अलग स्तर पर है। तुम्हारी खामोशी ही सबसे तेज जवाब बन जाती है। एक समय था जब तुम समझाते थे, रोते थे, मनाते थे, लेकिन अब तुम खामोश हो चुके हो। स्टोइक कहते हैं, साइलेंस इज अ वेपन। तुम्हारी यह खामोशी उन्हें एहसास कराती है कि उनकी जगह तुम्हारे जीवन में अब वैसी नहीं रही। साइकोलॉजी के अनुसार यह बिहेवियरल शिफ्ट किसी भी इंसान में असुरक्षा पैदा करता है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी उनकी उपस्थिति के बिना भी आसान, हल्की और खुश हो चुकी है, और यह बात किसी को भी अंदर तक तोड़ देती है। तुम्हारी खामोशी वह आईना है जिसमें उन्हें अपना असली चेहरा दिखता है। मैंने इतना अच्छा इंसान खो दिया। आत्मविकास की चमक आंखें चुभने लगती हैं। जब तुम्हें हल्के में लेने वाला व्यक्ति देखता है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बेहतर दिख रहे हो, बेहतर सोच रहे हो, बेहतर जी रहे हो, तो उसके अंदर एक अजीब सा दर्द पैदा होता है। साइकोलॉजी में इसे रिग्रेट रिएक्शन कहते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि असली बदला सफलता नहीं है, असली बदला है अंदर का संतुलन। और जब तुम्हारे अंदर यह संतुलन आता है, तुम धीरे धीरे एक अलग ही स्तर के इंसान बन जाते हो। तुम्हारी सफलता उन्हें चुभती है, क्योंकि उन्हें लगता है जिसे मैंने हल्के में लिया था वह मेरे बिना ही इतना ऊपर चला गया। तुम्हारा बदलना उनके अंदर का खालीपन उजागर कर देता है। तुम बदलते हो, आगे बढ़ते हो, मजबूत बनते हो, और वे वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। यही तुलना उन्हें अंदर से तोड़ देती है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान हमेशा दूसरों की प्रगति से अपनी कमी मापता है। स्टोइक कहते हैं कि केवल कमजोर लोग दूसरों को कम आंकते हैं, और जब तुम मजबूत बनकर सामने उठते हो तो तुम्हारी चमक उन्हें उनकी कमजोरी याद दिलाती है। यही पछतावे का सबसे गहरा रूप होता है। तुम्हारा दूर होना उन्हें रिश्तों की अहमियत सिखाता है। कभी तुम उपलब्ध थे, हमेशा तैयार, हमेशा मौजूद, पर अब तुम दूर हो गए हो। साइकोलॉजी के अनुसार दूरी इंसान के दिमाग में वैल्यू एम्प्लीफिकेशन करती है। जिस चीज की कमी हो जाती है उसकी कीमत अचानक बढ़ जाती है। स्टोइक कहते हैं, जो चीज आपकी शांति छीन ले उससे दूर होना ही सच्ची बुद्धिमानी है। तुम्हारी यह दूरी सामने वाले को एहसास कराती है कि तुम सिर्फ इंसान नहीं
बल्कि एक आदत थे, और आदत का खोना हमेशा दर्द देता है। भावनात्मक परिपक्वता से तुम उनके स्तर से ऊपर उठ जाते हो। तुम अब वही पुराना तूफानी इंसान नहीं रहे। तुम अब शांत हो, स्थिर हो, विचारशील हो, और ये चीजें हर किसी के बस की नहीं होती। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल असेंडेंस कहा जाता है। जब तुम एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हो जहां तुम वही कहते और करते हो जो तुम्हारी शांति के लिए सही है। स्टोइक इसे आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च रूप कहते हैं। तुम्हारी यह परिपक्वता उन्हें डराती है, क्योंकि जो इंसान खुद पर काबू पा लेता है उसे कोई हिला नहीं सकता। खुद को साबित नहीं करना ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। पहले तुम कोशिश करते थे कि सामने वाला समझे, स्वीकारे, बदल जाए। अब तुमने कोशिशें छोड़ दी हैं। अब तुम सिर्फ अपने जीवन पर फोकस कर रहे हो। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान दूसरों को साबित करने की कोशिश बंद कर देता है, तभी उसके अंदर असली आत्मसम्मान जन्म लेता है। स्टोइक बताते हैं कि खुद को साबित न करना ही सबसे बड़ी शक्ति है, और यही चीज सामने वाले को झटका देती है, क्योंकि अब तुम उसे कुछ जताने या मनाने के लिए नहीं हो। तुम बस अपने रास्ते पर हो, और यही उन्हें पछताने पर मजबूर करता है। तुम्हारी जिंदगी में नई खुशियां उनके अतीत को कड़वा बना देती हैं। जब वे देखते हैं कि तुम नए लोगों से मिल रहे हो, नए अवसरों को पकड़ रहे हो, अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हो, तो उनके अंदर एक आवाज उठती है, ये मेरे साथ ऐसा खुश क्यों नहीं था। यह तुलना उन्हें अंदर से खोखला करती है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल रिमॉर्स कहती है। स्टोइक कहते हैं, जो चला गया उसे जाने देना चाहिए। तुम यही कर रहे हो, और यह उन्हें सबसे ज्यादा चुभता है। तुम्हारी शांति उनकी बेचैनी का कारण बन जाती है। तुम शांत हो, स्थिर हो, दिमाग साफ है, दिल हल्का है, और वे बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तुमने इतनी मजबूती कहां से पाई। साइकोलॉजी बताती है कि जब एक इंसान शांत होता है तो दूसरों की अस्थिरता बढ़ जाती है। स्टोइक कहते हैं कि शांति ही असली शक्ति है। तुम्हारी इसी शक्ति को देखकर उन्हें एहसास होता है उन्होंने गलत इंसान को हल्के में ले लिया। जब तुम्हारी अनुपस्थिति किसी की सीख बन जाती है, किसी ने तुम्हें हल्के में लिया क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उसकी आदत बन चुकी थी। उसे लगा कि तुम हमेशा रहोगे, चाहे वह कैसा भी व्यवहार करे। लेकिन जब तुम दूर चले जाते हो, चुपचाप, बिना समझाए, बिना आवाज किए, तब उसकी दुनिया संतुलन खोने लगती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को किसी की कीमत तब समझ आती है जब वह चीज उससे छिन जाती है। तुम्हारी अनुपस्थिति उसके दिमाग में एक भावनात्मक खालीपन पैदा करती है जिसे वह भर नहीं पाता। स्टोइक दर्शन कहता है, अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, उसकी दुनिया से चुपचाप निकल जाओ। तुम्हारी चुप्पी उसे वह सब सिखा देगी जो तुम्हारे शब्द कभी नहीं सिखा पाए। और यही होता है, जब तुम नहीं होते तब उसे एहसास होता है कि तुम थे तो जिंदगी स्थिर थी, सुरक्षित थी और खूबसूरत थी। पछतावा वहीं से जन्म लेता है, तुम्हें खोने के डर से नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ मिले शांति को खोने के दुख से। तुम्हारा बदलना उनके पुराने नजरिए को तोड़ देता है। उन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि तुम कभी बदल नहीं सकते। तुम हमेशा वही रहोगे, वही व्यवहार, वही आदतें, वही प्रतिक्रियाएं। लेकिन जब तुम बदलते हो, जब तुम पहले से ज्यादा मजबूत, शांत, केंद्रित और आत्मविश्वासी हो जाते हो, तो उनके पुराने नजरिए खुद टूट जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे आइडेंटिटी शिफ्ट शॉक कहते हैं, जब किसी इंसान का बदला रूप देखकर लोग चौंक जाते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, असली ताकत बदलाव में है, साबित करने में नहीं। और तुम्हारा यही बदलाव उन्हें दहला देता है, क्योंकि अब तुम वह इंसान हो ही नहीं जिसे वे हल्के में लेते थे। अब तुम वो हो चुके हो जिन्हें हल्के में लेना असंभव है। यहीं से पछतावा शुरू होता है, क्योंकि हर बदलाव तुम्हारे और उनके बीच एक दूरी खड़ी कर देता है। तुम्हारा भावनात्मक ठंडापन उन्हें बेचैन कर देता है। पहले तुम भावनाएं दिखाते थे, गुस्सा, दुख, दर्द, प्यार। अब तुम भावनाओं को नियंत्रित कर चुके हो। तुम्हारा यह भावनात्मक ठंडापन किसी भी इंसान के अंदर बेचैनी पैदा कर देता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी की प्रतिक्रिया मिलना बंद हो जाती है, दिमाग घबराने लगता है। स्टोइक इसे इमोशनलेस स्ट्रेंथ कहते हैं, जहां तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो। यही उन्हें महसूस कराता है तुम बदल चुके हो, तुम दूर जा चुके हो, तुम बिना बोले कह रहे हो कि अब तुम्हारी आत्मा पर किसी का कब्जा नहीं।
यह महसूस होते ही उनके अंदर पछतावे की जलन शुरू होती है, क्योंकि अब वे तुम्हारी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। तुम पहले जैसे आसानी से टूटते नहीं हो। पहले तुम हर बात दिल पर लेते थे, हर बात से टूट जाते थे, हर छोटी चीज तुम्हें चोट पहुंचाती थी। लेकिन अब तुम मजबूत हो चुके हो, तुम्हारी आत्मा खड़ी हो चुकी है, तुम्हारा मन स्थिर हो चुका है। यह बदलाव उनके अहंकार को तोड़ देता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब एक इंसान टूटना छोड़ देता है तो उसे हल्के में लेने वाले लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका असर खत्म हो गया। स्टोइक दर्शन कहता है, जो टूटना छोड़ देता है उसे हराना असंभव हो जाता है, और तुम अब उसी अवस्था में हो जहां तुम हर चीज को संतुलन से संभालते हो। यही वह पल है जब सामने वाला व्यक्ति सोचता है, मैंने इसे कभी हल्के में क्यों लिया, ये तो मेरी सोचे से कहीं ज्यादा मजबूत है। तुम्हारी अपने आप में खुश रहना उन्हें असुरक्षित कर देता है। जब वे देखते हैं कि तुम अकेले में भी खुश हो, अपनी लाइफ में व्यस्त हो, बिना उनके भी मुस्कुराते हो, तो उनके अंदर एक डर पैदा होता है, क्या इससे अब मेरी कोई जरूरत नहीं रही। साइकोलॉजी इसे फियर ऑफ रिप्लेसेबिलिटी कहती है। जब एक इंसान डरता है कि उसकी जगह भर दी जाएगी। स्टोइक कहते हैं, जो खुद में पूर्ण है उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी यही पूर्णता, यही संपूर्णता, वही खुशी जिसे तुमने खुद से बनाना सीखा, उन्हें एहसास करवाती है कि उन्होंने जिसे हल्के में लिया था वो असल में एक गहरी और खूबसूरत आत्मा थी। तुम्हारी सीमाएं, बाउंड्रीज उन्हें समझ आने लगती हैं। पहले तुम हर गलती को माफ करते थे, हर बार वापस लौट आते थे, हर बार समझौता कर लेते थे। लेकिन अब तुमने सीमाएं बना ली हैं, किससे बात करनी है, किससे नजरअंदाज करना है, किससे दूरी रखनी है। साइकोलॉजी में बाउंड्री सबसे बड़ा संकेत है कि इंसान अब आत्मसम्मान के स्तर पर पहुंच चुका है। स्टोइक दर्शन कहता है, सीमाएं कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। जब तुम्हारी सीमाएं उन्हें रोकती हैं, तब उन्हें वह गहरी टीस महसूस होती है कि उन्होंने तुम्हें हल्के में लेकर गलती की थी, क्योंकि जिसकी सीमाएं मजबूत होती हैं उसके दिल को पहुंचा हुआ दर्द भी गहरा होता है। तुम अब उनकी वैलिडेशन पर निर्भर नहीं हो। पहले तुम उनकी बातों से खुश होते थे, उनकी आलोचना से टूट जाते थे। अब तुम खुद को खुद वैलिडेट करते हो। साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ वैलिडेशन एक ऐसा हथियार है जो किसी भी इंसान को भावनात्मक रूप से अजेय बना देता है। स्टोइक कहते हैं, दूसरों की राय तुम्हारी शांति न तय करे। जब वे देखते हैं कि उनकी राय, आलोचना या शब्दों का तुम पर कोई असर नहीं, तो उनके अंदर की शक्ति खत्म होने लगती है। यही वह पल है जब पछतावा उन्हें घेर लेता है। इसने मेरी परवाह करना कैसे छोड़ दिया। तुम्हारी शांति अब उनका तूफान बन चुकी है। तुम जितना शांत होते जाते हो, वे उतने ही बेचैन, क्योंकि पहले तुम्हारी लाइफ में हलचल वे पैदा करते थे, अब उनकी लाइफ में हलचल तुम्हारी शांति पैदा करती है। साइकोलॉजी इसे रिवर्स एंजाइटी इफेक्ट कहती है। स्टोइक दर्शन कहता है, शांति की शक्ति सबसे गहरी होती है। तुम जितना शांत होते हो, वे उतना सोचते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर यह स्थिरता आई कहां से, और यह सोच सोचकर ही पछतावा उनके दिल को खा जाता है। तुम्हारा आत्म मूल्य बढ़ जाना उन्हें डराता है। जब तुम खुद की कीमत पहचान लेते हो कि तुम कितना अच्छे इंसान थे, कितने वफादार, कितने सच्चे, तो सामने वाला डर जाता है कि कहीं तुम किसी बेहतर इंसान के जीवन में न चले जाओ। साइकोलॉजी कहती है कि लोग अक्सर उसी को खोने से डरते हैं जिसे उन्होंने हल्के में लिया हो। स्टोइक कहते हैं, अपनी कीमत जानना ही आजादी है। तुम्हारा यही आत्म मूल्य उन्हें डराता है, क्योंकि अब तुम्हें उनका साथ चाहिए नहीं, पर उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तुम अब बहस नहीं, दूरी चुनते हो। पहले तुम बहस करते थे, अपनी बात साबित करने की कोशिश करते थे, अब तुम चुपचाप दूरी बना लेते हो। साइकोलॉजी कहती है कि दूरी सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। यह सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है कि गलती किसकी थी। स्टोइक दर्शन कहता है, जहां शांति न मिले वहां उपस्थिति भी मत दो। तुम्हारी यह दूरी उनके अंदर पछतावे की आग जला देती है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि तुम बदल चुके हो और यह बदलाव वापस नहीं आएगा। तुमने अपने जीवन का नियंत्रण वापस ले लिया है। पहले तुम उनकी बातों, उनके मूड और उनके व्यवहार पर चलते थे, अब तुम खुद फैसला लेते हो। तुम्हारा यह नियंत्रण तुम्हें एक नई दिशा देता है, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारी प्राथमिकताएं, तुम्हारी खुशियां। साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ डायरेक्शन इंसान को सबसे आकर्षक बना देती है। स्टोइक इसे आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च रूप मानते हैं।
यही तुम्हारा नियंत्रण उन्हें एहसास कराता है कि उन्होंने जिसे हल्के में लिया था वह अब अपनी जिंदगी का कप्तान बन चुका है। तुम्हारी खुद से बढ़ती हुई नजदीकी उन्हें दूर महसूस कराती है। तुम अब खुद को समझते हो, अपने आप से बात करते हो, अपने मन की सुनते हो। ये आत्मिक नजदीकी तुम्हें और शांत और बुद्धिमान और स्थिर बनाती है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनली इंडिपेंडेंट इंसान सबसे ज्यादा आकर्षक होते हैं। स्टोइक कहते हैं, अपने भीतर जाओ, वही तुम्हारी सच्चाई है। तुम जितना खुद के करीब आते हो वे उतना तुम्हारे जीवन से दूर होते जाते हैं। यही दूरी उन्हें अंदर से कचोटती है। तुम्हारा आत्मसम्मान अब तुम्हारी ढाल बन चुका है। पहले तुम दूसरों के लिए झुक जाते थे, अब तुम अपने लिए खड़े हो जाते हो। तुमने खुद को बचाना सीख लिया है, दिल से भी, दिमाग से भी। साइकोलॉजी कहती है कि मजबूत सेल्फ रिस्पेक्ट किसी को भी हल्के में लेना असंभव बना देता है। स्टोइक दर्शन कहता है, आत्मसम्मान सबसे पवित्र संपत्ति है। और तुम्हारा यह आत्मसम्मान देखकर उन्हें याद आता है कि उन्होंने कभी इसी इंसान की कद्र नहीं की थी। तुम्हारी चुप्पी अब उनका सबसे बड़ा डर बन चुकी है। जब तुम बोलते थे, समझाते थे, रिश्ते को बचाने की कोशिश करते थे, तब उन्हें लगता था कि तुम हमेशा यूं ही पलट कर आ जाओगे। उन्हें लगता था तुम्हारी आवाज हमेशा उनके लिए उठेगी। लेकिन जब तुमने बोलना बंद कर दिया, जब तुमने अपने दिल को शांत कर लिया, जब तुमने चुप्पी को अपना हथियार बना लिया, तभी उनके अंदर बेचैनी शुरू होती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान सबसे ज्यादा उस चुप्पी से डरता है जिसे वह रोक नहीं सकता, बदल नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता। तुम्हारी यह चुप्पी उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर तुम्हारा मन कब टूटा, कब तुमने हार मान ली, कब तुमने वापस न लौटने का निर्णय ले लिया। स्टोइक दर्शन कहता है, मौन वह सत्य बोलता है जो शब्द कभी नहीं बोल सकते। और तुम्हारी यही चुप्पी अब उनका आईना बन गई है। पहले तुम्हारे शब्द उनके लिए सामान्य थे, आज तुम्हारा मौन उनके लिए खतरा है। क्योंकि अब वे समझने लगे हैं कि तुम्हारी चुप्पी का मतलब है कि तुम भावनाओं से ऊपर उठ चुके हो। तुम अब उनकी परवाह करके नहीं प्रतिक्रिया दे रहे, तुम अब खुद की इज्जत करके प्रतिक्रिया दे रहे हो। यह एहसास किसी के अंदर भय पैदा करने के लिए काफी होता है। क्योंकि जब तुम्हारा मौन गहरा होता है, उनकी बेचैनी उससे 10 गुना गहरी हो जाती है। वे सोचने लगते हैं कि कहीं तुमने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ तो नहीं दिया, कहीं तुमने उनकी जगह जीवन में किसी बेहतर चीज को तो नहीं रख दिया, कहीं तुम वापस नहीं आने वाले। यही विचार उनके दिमाग में जाल की तरह फैलने लगता है। और यही वह बिंदु है जहां पछतावा जन्म लेता है। क्योंकि अब जो वे सुनना चाहते हैं वह तुम कभी नहीं बोलते, और जो तुम महसूस करते हो वह तुम अब किसी को बताते नहीं। उन्हें देर से समझ आता है कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी हार नहीं, उनकी गलती का सबसे बड़ा सबूत है। तुम्हारा खुद को अनमोल बनाना उनके अहंकार को तोड़ देता है। पहले तुम सुलभ थे, उपलब्ध थे, हमेशा तैयार थे, हमेशा साथ देने वाले थे। तुम्हारी यही उपलब्धता उनको यह गलतफहमी दे गई कि तुमकी कोई कीमत नहीं। लेकिन जब तुमने खुद को अनमोल बनाना शुरू किया, जब तुमने अपनी ऊर्जा को बचाना सीखा, अपने समय को बचाना सीखा, अपने दिल को बचाना सीखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं थे। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान खुद को मूल्यवान मानने लगता है, दुनिया स्वतः उसका मूल्य बढ़ा देती है। और यही तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हारा ध्यान अब खुद पर है, तुम्हारी ऊर्जा अब सही जगह जा रही है, तुम्हारी प्राथमिकता अब तुम्हारा विकास है। तुम अब किसी के मूड के हिसाब से खुद को ढालते नहीं, तुम अब किसी के शब्दों के हिसाब से खुद को कमजोर नहीं करते, तुम अब किसी के साथ रहने के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। स्टोइक कहते हैं, जिस दिन तुम अपने मूल्य को समझ लेते हो, उस दिन से दुनिया तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देती है। और यही उनके लिए सबसे बड़ी चोट बनता है। जब उन्हें तुम्हारा यह नया रूप दिखाई देता है, संतुलित, शांत, आत्मविश्वासी, आत्ममूल्य से भरा हुआ, तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने हीरा फेंक कर कंकड़ उठा लिया। उनके अंदर जलन, अपराध बोध और पछतावे का तूफान उठने लगता है। क्योंकि जिसे कभी उन्होंने हल्के में लिया था, आज वही इंसान खुद को इतना अनमोल बना चुका है कि अब वे खुद तुम्हारे लायक नहीं रहे। तुम्हारा किसी चीज का पीछा न करना उन्हें बेचैन कर देता है। पहले तुम रिश्तों का, लोगों का, जवाबों का और सच्चाई का पीछा करते थे, लेकिन अब तुमने पीछा करना छोड़ दिया है। और यह बदलाव उन्हें अंदर से हिला देता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही खोता है जिसका वह पीछा छोड़ देता है। और यही तुमने किया।
तुमने अपना पीछे पड़ना बंद कर दिया, अपनी कोशिशें रोक दी, अपना ध्यान उनसे हटाकर अपने लक्ष्य, अपने काम और अपने विकास पर लगा दिया। स्टोइक दर्शन कहता है, जिसका नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं, उसका पीछा छोड़ देना ही स्वतंत्रता है। तुम्हारा यह पीछे हटना, यह छोड़ देना, यह प्रयास बंद कर देना उनके अंदर गहरी बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि अब वे समझ जाते हैं कि तुम्हारी चुप्पी नाराजगी नहीं, तुम्हारा रुक जाना हार नहीं, तुम्हारा पीछे न जाना प्यार का अंत नहीं, बल्कि यह एहसास है कि अब तुम खुद को खोकर किसी को जीतने की कोशिश नहीं करोगे। और यही सबसे दर्दनाक होता है, क्योंकि अब उन्हें तुम्हारा पीछा चाहिए, लेकिन तुम अब किसी का पीछा नहीं करते। यह पल उनका दिल तोड़ देता है। यहीं से पछतावा शुरू होता है। तुम्हारी भावनात्मक स्थिरता उन्हें असहाय महसूस करवाती है। जब तुम पहले टूटते थे, रोते थे, समझाते थे, लड़ते थे, तब उन्हें लगता था कि वे तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जब तुम स्थिर हो गए, जब तुमने अपनी भावनाओं का मालिक खुद को बना लिया, जब तुमने तय कर लिया कि अब तुम सिर्फ वही महसूस करोगे जो तुम्हें मजबूत बनाता है, तो उनका नियंत्रण खत्म हो गया। साइकोलॉजी कहती है कि भावनात्मक स्थिरता इंसान को अजेय बना देती है। स्टोइक कहते हैं, अपने मन पर नियंत्रण पालो, फिर कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, जब तुम लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम शिकायत नहीं करते, तो सामने वाला इंसान भ्रम में पड़ जाता है। तुम्हारी यह स्थिरता, यह मजबूती, यह आत्मनियंत्रण उन्हें समझा देता है कि अब तुम दिल से नहीं, बुद्धि से जी रहे हो। और यही वह चीज है जो उनके अंदर पछतावे की आग लगा देती है, क्योंकि वे जानते हैं कि जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसे हल्के में लेना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तुमने उम्मीद छोड़ दी और यही उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। पहले तुम उम्मीद रखते थे कि वे बदलेंगे, सोचेंगे, बेहतर बनेंगे, तुम्हारी कीमत समझेंगे। लेकिन जब तुमने उम्मीद छोड़ दी, तुमने उनकी ओर देखने की चाहत छोड़ दी, तुमने उनके सुधार की प्रतीक्षा छोड़ दी, तभी उन्हें असली दर्द महसूस होता है। क्योंकि उम्मीद वह धागा है जो रिश्तों को जोड़े रखता है, और जब तुमने वह धागा काट दिया तो रिश्ता टूट गया, पर उनसे ज्यादा तुम टूटे नहीं, वो टूटे। साइकोलॉजी कहती है कि किसी का उम्मीद छोड़ देना किसी के लिए सबसे बड़ा भावनात्मक झटका होता है। स्टोइक कहते हैं, उम्मीद छोड़ देना हार नहीं, बल्कि स्वीकार है। उनके लिए यह स्वीकार बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि अब वे समझते हैं कि तुमने उन्हें माफ नहीं किया, तुमने उनसे उम्मीद करना बंद कर दिया, और यही सबसे गहरी चोट होती है। तुम्हारा जीवन में आगे बढ़ जाना उनकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। तुमने रोका नहीं, तुमने रोए नहीं, तुमने बदला नहीं, तुमने बदला लेने की योजना नहीं बनाई, तुमने बस आगे बढ़ जाना चुना, और यह आगे बढ़ना ही उनकी असली हार है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को तब पछतावा सबसे ज्यादा होता है जब वह देखता है कि जिसके साथ उसने गलत किया था वही इंसान जिंदगी में उभर गया है। स्टोइक कहते हैं, तुम्हारा आगे बढ़ना तुम्हारा बदला है। जब तुम उभरते हो, जब तुम बेहतर बनते हो, जब तुम खिलते हो, जब तुम चमकते हो, तो उन्हें एहसास होता है कि गलती उन्होंने की थी, और यह एहसास इंसान को अंदर तक तोड़ देता है, क्योंकि अब वे जानते हैं कि तुमसे बेहतर इंसान उन्हें शायद कभी नहीं मिलेगा। तुम्हारा नजरअंदाज करना उन्हें अंदर से तोड़ देता है। पहले तुम हर कॉल का जवाब देते थे, हर मैसेज पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, हर छोटी बात का महत्व समझते थे, लेकिन अब तुम अनदेखा कर देते हो। कॉल मिस, मैसेज सीन और भावनात्मक दूरी। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल इग्नोरेंस सबसे तीखा दर्द देता है। स्टोइक कहते हैं, जहां सम्मान न मिले वहां ध्यान भी मत दो, और तुमने यही किया। तुम अब बातें नहीं पूछते, तुम अब उनकी स्थिति नहीं जानना चाहते, तुम अब उनकी लाइफ का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करते, और यही उन्हें एहसास कराता है कि उन्होंने जिस इंसान को हल्के में लिया था वही इंसान अब उन्हें हल्का समझने लगा है। तुम्हारा बदल जाना उनके पुराने अहंकार को नष्ट कर देता है। पहले तुम वही थे जो वे चाहते थे, समझदार, संवेदनशील, देखभाल करने वाले, लेकिन तुम्हारा बदल जाना, तुम्हारा मजबूत होना, तुम्हारा शांत होना, तुम्हारा आत्मनिर्भर होना उनके अहंकार को चूर कर देता है। साइकोलॉजी कहती है कि चेंज शॉक इंसान के आत्मविश्वास को हिला देता है। स्टोइक कहते हैं, बदलाव ही असली शक्ति है। तुम्हारा यह परिवर्तन उन्हें समझाता है कि उन्हें तुम्हारे साथ ईमानदार और सम्मानजनक होना चाहिए था।
तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अब तुम वह इंसान बन चुके हो। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि आप किसी को दिल से चाहते हो, लेकिन वो अचानक दूर चला जाता है। न बात करता है, न समझाता है, बस चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाता है। और आप बार बार सोचते हो, आखिर मैंने किया क्या है? वो क्यों बदल गई? वो क्यों दूर हो गई? और ये सोच सोच कर इंसान अंदर से टूट जाता है। पर एक सच मैं आज आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, लोग तब नहीं लौटते जब आप पीछे पीछे भागते हो। लोग तब लौटते हैं जब आप अपने अंदर की चमक वापस जगा लेते हो। जब आप खुद को इतना मजबूत, शांत और अलग बना लेते हो कि वो खुद सोचने लगती है, मैंने इसे खोकर गलती तो नहीं कर दी। आज की यह पूरी वीडियो इसी पर है। वो खुद लौट कर आएगी अगर तुम इन 12 बातों को समझ गए। ये बातें सिर्फ मनोविज्ञान नहीं, ये इंसानी व्यवहार की सच्चाई हैं। ये बातें वही हैं जो लोग खुलकर नहीं बताते, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हीं के हिसाब से दूसरों को चुनते हैं और उन्हीं के हिसाब से वापस लौटते हैं। अपने अंदर ऐसी चुप्पी पैदा करो जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे। जब तुम किसी से दूरी बनाते हो और चुप रह जाते हो, तो सामने वाला सोचता है कि तुम अंदर से टूट गए हो। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब वो देखती है कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, ताकत बन गई है। तुम न शिकायत करते हो, न गुस्सा दिखाते हो, न रोकर अपने आप को छोटा करते हो। तुम बस चुप होकर अपनी जिंदगी को फिर से संवारते रहते हो। ये चुप्पी उसकी सोच में एक खाली जगह बना देती है। ऐसा क्या हो रहा है इसकी जिंदगी में? इंसान वहीं आकर्षित होता है जहां उसे कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारी चुप्पी उसकी जिज्ञासा बढ़ाती है, उसकी धड़कनें तेज करती हैं और उसके मन में यह डर पैदा करती है कि कहीं उसने तुम्हें खोकर गलती तो नहीं कर दी। चुप रहना हार मानना नहीं है, यह वह चाल है जिसमें तुम सामने वाले को अपने मन से ही तुम्हारी तरफ धकेल देते हो। तुम्हारी चुप्पी उसका सबसे बड़ा सवाल बन जाती है और सवाल ज्यादातर लोगों को उनके जवाब की तरफ खींचते हैं। यही चुप्पी उसे फिर से तुम तक वापस लाने का पहला कदम बन जाती है। अपनी ऊर्जा बदलो, वो खुद खिंच जाएगी। लोग शब्दों से नहीं, ऊर्जा से खींचते हैं। अगर तुम दुख, दर्द, रोना, शिकायत, उम्मीद और बेचैनी की ऊर्जा में हो तो कोई वापस नहीं आता। लेकिन जब तुम अपनी ऊर्जा बदलना शुरू करते हो, अपना ध्यान खुद पर लगाते हो, अपना समय अपने सुधार में लगाते हो, अपने जीवन में फिर से खुशियां पैदा करते हो, तो यह बदलाव सामने वाले की सोच में तूफान ला देता है। वह सोचती है, ये इतनी जल्दी कैसे उठ गया? इंसान हमेशा उसी की तरफ लौटता है जो अपनी जिंदगी संभाल लेता है। जब तुम रोते हो, वो दूर चली जाती है। जब तुम उठते हो, वो खुद पास आने लगती है। तुम अपने कपड़े, अपनी चाल, अपनी बातचीत, अपना व्यवहार, अपना ध्यान सब बदलना शुरू करो। जब वह यह देखेगी कि तुम अब टूटे हुए नहीं बल्कि शांत, मजबूत और संतुलित हो, तो वह तुम्हें नए नजर से देखने लगेगी। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा उस व्यक्ति से प्रभावित होता है जिसने अपने भीतर बदलाव लाया हो। तुम्हारी ऊर्जा बदल गई तो उसका मन अपने आप तुम्हारी तरफ खींचने लगेगा। अपनी उपलब्धियों से उसके भीतर हल्की जलन पैदा करो। जलन हर इंसान में होती है, चाहे वो मान ले या ना माने। जब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करते हो, नई चीजें सीखते हो, नई जगह जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, अपना लक्ष्य पूरा करते हो, तो सामने वाला अंदर से बेचैन हो जाता है। वह चाहे तुम्हें प्यार करती हो या नहीं, लेकिन तुम्हें सफल देखना हर किसी को पसंद नहीं आता। जब तुम अपनी उपलब्धियों से खुद को ऊपर उठाना शुरू करते हो, तो उसके अंदर एक डर पैदा होता है, ये मेरे बिना खुश कैसे है? यही डर उसे वापस तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। लोग वापस उसी जगह आते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो फिर से कुछ पा सकते हैं। अगर तुम वही पुराने इंसान बने रहे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही तुम अपने आप को बेहतर बनाते हो, तुम उसकी नजरों में फिर से खास बनने लगते हो। सफलता की चमक अक्सर उन लोगों को भी वापस खींच लाती है जो कभी तुमसे दूर चले गए थे। अपने अंदर की कमी दूर करो, वो अपने आप सोचने लगेगी कि तुम बदल गए हो। अक्सर हम रिश्ते में कुछ गलतियां करते हैं, अतिरिक्त ध्यान, अधिक उम्मीद, जरूरत से ज्यादा प्यार या खुद को भूल जाना। लेकिन जब तुम उन गलतियों को पहचान कर उन्हें बदल देते हो, तो सामने वाला चौंक जाता है। वह सोचती है कि तुम वही इंसान हो, वही आदतें हैं, वही व्यवहार है। लेकिन जब तुम अपनी कमियों को धीरे धीरे चुपचाप किसी को बताए बिना ठीक करना शुरू करते हो, तो उसकी सोच टूटने लगती है। वह सोचती है, इसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? अपने अंदर की कमियां ठीक करना तुम्हें मजबूत बनाता है और उसके मन में तुम्हारी नई छवि बनाता है। और जब कोई तुम्हें नए नजर से देखना शुरू कर दे,
तो वह वापस आने के बारे में भी सोचने लगता है। उसे दिखाओ कि तुम की जगह कोई नहीं ले सकता। हर इंसान अपनी जगह छोड़कर भी दिल के किसी कोने में यह उम्मीद रखता है कि उसकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। जब तुम अपने आप को इतना खास बना लेते हो कि वह खुद सोचने लगे, क्या सच में इसकी जिंदगी में मेरी जगह कोई और आ गया, तो यह भावना इंसान के मन में डर पैदा करती है और डर अक्सर लोगों को वापस खींच लाता है। तुम दिखावा मत करो, बस अपनी जिंदगी में नए रिश्ते नहीं, नई खुशियां लाओ। जब वह देखेगी कि तुम अपना जीवन किसी के बिना भी खूबसूरती से जी रहे हो, तो उसके मन में तुम्हारी कीमत बढ़ने लगेगी। जिसकी कीमत बढ़ जाती है, उसके पास लोग अपने आप लौट आते हैं। खुद को इतना खुश कर लो कि उसकी वापसी का वजन कम हो जाए। कई बार इंसान सामने वाले की तरफ इसलिए भागता है क्योंकि उसके पास अपनी खुद की खुशियां नहीं होती। लेकिन जब तुम अपनी खुशी खुद बनाने लगते हो, अपने शौक, अपने सपने, अपनी प्रगति, तो तुम मानसिक रूप से इतने हल्के हो जाते हो कि सामने वाला यह महसूस करता है कि वह अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रहा। और यही एहसास इंसान को वापस खींचता है। जब तुम अपनी खुशी खुद बनाते हो, तो सामने वाला सोचता है, मैं इसके लिए अब कितना मायने रखती हूँ। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वहीं वापस जाता है जहां उसकी जरूरत महसूस होती है। लेकिन असली जादू तब होता है जब तुम अपनी जरूरतों को खुद पूरा करना सीख लेते हो। तभी वह समझती है कि तुम्हें खोना आसान नहीं है। अपने व्यवहार में रहस्यमयता लाओ। वो खुद पूछने लगेगी कि तुम कैसा हो। यदि तुम हर बात बताते रहोगे, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, तो इंसान की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम थोड़ा रहस्यमय बनते हो, अपने जीवन का हर हिस्सा खुलकर नहीं दिखाते, हर बात का जवाब तुरंत नहीं देते, तो उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। यही सवाल तुम्हें उसके दिमाग में जगह देता है। इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जिसे वह पूरी तरह समझ न सके। जब तुम थोड़ा रहस्यमय बन जाते हो, वह तुम्हारी जिंदगी में झांकना चाहती है। और जब उसे लगता है कि पहले जैसी पकड़ अब नहीं रही, तो वह वापस जुड़ने की कोशिश करती है। रहस्यमय बनो, बंद नहीं। यह रहस्य उसकी सोच को तुम्हारी तरफ खींचेगा। बिना कहे उसे महसूस करवाओ कि तुम अब बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे। बदलाव का असर शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखता है। जब तुम वही पुराने इंसान नहीं रहते, न पहले जैसी कमजोरी, न पहले जैसी उम्मीद, न पहले जैसी पकड़, तो सामने वाला महसूस करता है कि उसके जाने से तुम टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत बने। यही भावना उसे वापस सोचने पर मजबूर करती है। इंसान अक्सर तब लौटता है जब उसे लगता है कि वह किसी मजबूत, शांत और स्थिर इंसान को छोड़ आया है। तुम अपने लिए बदलो, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन विश्वास करो, तुम्हारा बदलाव उसके दिल में झटके की तरह लगेगा। उसके बिना भी आगे बढ़ो ताकि उसे महसूस हो कि तुम पर उसका असर खत्म हो रहा है। जब उसे लगेगा कि तुम अब भी उसके पीछे हो, उसके वापस आने की उम्मीद लगाए बैठे हो, उसके बिना रुके हुए हो, तो वह कभी नहीं लौटेगी। लेकिन जब उसे पता चले कि तुम अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, बिना उसके सहारे, बिना उसके ध्यान के, तो उसके मन में एक अजीब बेचैनी पैदा होगी। वह सोचेगी, क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं रही? यही सोच किसी को भी वापस लाने का सबसे गहरा रास्ता है। इंसान वहीं लौटता है जहां वह अपनी कमी महसूस करता है। तुम आगे बढ़ोगे तो वो सोचने लगेगी, तुम मजबूत बनोगे तो वो डरने लगेगी, तुम बदलोगे तो वो लौटने लगेगी। खुद को इतना प्यार दो कि उसे शर्म आने लगे कि उसने तुम्हें खो दिया। जब तुम खुद को इतना प्यार, सम्मान और महत्व देने लगते हो कि तुम्हें किसी और की जरूरत महसूस ही नहीं होती, तो सामने वाला अंदर से टूटने लगता है। यह एहसास कि मैंने ऐसे इंसान को छोड़ दिया जो खुद को भी प्यार करना सीख गया, उसके दिल में पछतावा पैदा करता है। और पछतावा अक्सर लोगों को वापस लौटने पर मजबूर करता है। खुद से प्यार करके तुम दूसरों के प्यार का स्तर तय करते हो। तुम जितना खुद की कीमत जानोगे, उतना ही वह तुम्हारी कीमत समझेगी। जिसे समझ नहीं आता, वह इंसान की सोच में जगह बना लेता है। जब तुम खुद को थोड़ा कम खुला रखते हो, हर बात नहीं बताते, हर भाव नहीं दिखाते, तो सामने वाले के मन में एक खाली जगह बनती है। यही खाली जगह जिज्ञासा को जन्म देती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे जाता है जिसे वह पूरी तरह समझ न सके। अगर तुम बहुत आसान हो तो दिलचस्पी मर जाती है, लेकिन अगर तुम थोड़े रहस्यमय हो तो वही रहस्य तुम्हें याद करवाता है। जितना कम तुम प्रतिक्रिया दोगे, उतना ज्यादा सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचेगा। मनोविज्ञान कहता है, मानव दिमाग उस चीज पर ज्यादा ध्यान देता है जो आसानी से नहीं मिलती। जब तुम जल्दी गुस्सा, दुख या प्रतिक्रिया नहीं देते,
तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, ये अचानक इतना शांत कैसे हो गया। यह शांत व्यवहार सामने वाले को अपनी हर बात पर सोचने में डाल देता है। भावनाओं पर नियंत्रण इंसान को आकर्षक बनाता है। जो इंसान हर बात पर टूट नहीं जाता, रोता नहीं, गुस्सा नहीं करता, वो दूसरों की नजर में और गहरा हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है, जिस इंसान पर उसका मन काबू नहीं पा सकता, वही सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। तुम अपनी भावनाओं के मालिक बनो, वह खुद तुम्हारी ओर खींच जाएगी। दूरी हमेशा चाह पैदा करती है। जब तुम थोड़ी दूरी बनाते हो, ना गायब होते हो ना चिपकते हो, तो सामने वाला तुम्हें मिस करने लगता है। मन का नियम है, जो हमेशा पास हो उसकी कीमत कम हो जाती है। थोड़ी दूरी दिल में जगह बनाती है। इंसान उस चीज को चाहता है जो बिना शोर के बदलती है। अगर तुम चुपचाप अपने आप को बदलते हो, अपने कपड़े, अपनी आदत, अपना व्यवहार, तो यह बदलाव बिना बोले सामने वाले को भीतर से हिला देता है। वह सोचती है, यह मेरे बिना और अच्छा कैसे हो गया। यह सोच मनोवैज्ञानिक रूप से किसी को वापस खींचने का कारण बनती है। खुद पर ध्यान लगाने वाले हमेशा आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। जब तुम अपने काम, शरीर, करियर, आदतों और मानसिक शांति पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। लोग उसी की तरफ लौटते हैं जिसकी ऊर्जा उन्हें सुरक्षित, मजबूत और शांत महसूस करवाती है। इंसान वहीं लौटता है जहां उसे अपनी जगह दिखाई दे। अगर तुम अपने जीवन से उसे पूरी तरह निकाल दोगे, तो वह नहीं लौटेगी। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी में इतनी रोशनी ला देते हो कि कोई भी उसमें प्रवेश करना चाहे, तो वह खुद लौटने का रास्ता तलाशेगी। जब तुम वैलिडेट करना बंद कर देते हो, सामने वाला वैलिडेशन खोजने लगता है। जब तक तुम उसे साबित करते रहोगे कि तुम उसे चाहते हो, वह तुमसे दूर रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम वैलिडेशन देना बंद कर देते हो, वह वैलिडेशन खोजने लगता है। और इंसान हमेशा वहीं लौटता है जहां से उसे वैलिडेशन मिलता था। इंसान वही याद करता है जिसने उसे कभी चुनौती दी हो। जो इंसान हमेशा हाँ कहता है, वह जल्दी भूल जाता है। लेकिन जो सीमाएं सेट करता है, ये सही है, ये गलत है, उसकी इज्जत बढ़ती है। मनोविज्ञान कहता है कि चैलेंज इंसान का ध्यान खींचता है। तुम चुनौती बनो, कमजोरी नहीं। इंसान उस इंसान की ओर खींचता है जो खुद में सुरक्षित हो। तुम जितने इनसिक्योर रहोगे, वो उतनी दूर जाएगी। तुम जितना सिक्योर रहोगे, वो उतनी पास आएगी। मन को शांति चाहिए, और शांति उस व्यक्ति में मिलती है जो खुद को लेकर आश्वस्त हो। अपनी अनुपस्थिति में भी प्रभाव छोड़ो। अगर तुम्हारी कमी महसूस नहीं होती, तो तुम कभी याद नहीं किए जाओगे। जब तुम अपनी मौजूदगी को इतना मजबूत बनाते हो कि तुम्हारे न होने पर भी खामोशी भारी लगे, तो इंसान वापस लौटने पर मजबूर होता है। लोग उस इंसान की ओर लौटते हैं जो खुद की इज्जत करता है। अगर तुम खुद को गिरा दोगे, वह तुम तक कभी नहीं लौटेगी। लेकिन अगर तुम अपने लिए खड़े रहोगे, अपने दिल के लिए, अपनी सीमाओं के लिए, तो तुम्हारी कीमत बढ़ने लगेगी। और इंसान हमेशा कीमत के पीछे जाता है। मनोविज्ञान कहता है, जो तुम्हें नजरअंदाज करता है, वो तुम्हें देखकर चौंकना चाहिए। अगर तुम वही पुराने, दुखी, टूटे हुए इंसान रहोगे, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम बदले हुए नजर आओ, शांत, मजबूत, संतुलित, तो उसकी सोच बदलने लगेगी। यही बदलाव उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। लोग तब लौटते हैं जब उन्हें डर लगता है कि वह किसी खास को खो चुके हैं। अगर उसे लगे कि तुम अभी भी इंतजार में हो, तो वह आराम से रहेगी। अगर उसे लगे कि तुम आगे बढ़ रहे हो, बदल रहे हो, खुश हो, तो उसके दिल में डर पैदा होगा। और यही डर लोगों को वापस आता है। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, दुनिया अपने आप तुम्हें फिर से तलाशेगी। चाहे रिश्ता हो, प्यार हो या आकर्षण, हर चीज वैल्यू पर टिकी है। जब तुम खुद को मजबूत बनाते हो, अपनी सीमाएं तय करते हो, खुद को बेहतर बनाते हो, तो तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि जिसने तुम्हें छोड़ा था, वही एक दिन तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करने लगता है। जब तुम अपनी भावनाएं रोक लेते हो, सामने वाला तुम्हारी भावनाएं खोजने लगता है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, उसे चाहे, उसकी परवाह करे। लेकिन जब तुम उसकी तरफ से अपनी भावनाओं के दरवाजे बंद कर देते हो, न शिकायत, न गुस्सा, न दर्द, तो उसे लगता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, वह जान नहीं पा रही। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वहीं सबसे अधिक ध्यान देता है जहां उसकी पहुंच आसानी से नहीं हो पाती। जब तुम भावनाएं नहीं दिखाते, तो सामने वाला तुम्हारी भावनाओं को पहचानने की कोशिश करता है। वह यह सोचकर बेचैन हो जाती है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए अब भी जगह है या नहीं, और यह बेचैनी ही उसे तुम्हारी तरफ खींच लाती है। ध्यान रहे,
भावनाएं छिपाना और भावनाएं दबाना अलग बात है। तुम अपनी भावनाओं को खुद में रखो, लेकिन खुद को कमजोर मत बनाओ। यह रणनीति सामने वाले को हमेशा तुम्हारी भावनाओं के पीछे दौड़ाती है, क्योंकि इंसान वही चाहता है जिसके अंदर गहराई ज्यादा हो और पहुंच कम। जब तुम खुद पर नियंत्रण रख लेते हो, सामने वाला तुम्हें खोने के डर में आ जाता है। सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि तुम किसी को अपनी तरफ खींच लो, सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम खुद को किसी के लिए टूटने ना दो। जब तुम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हो, कब बात करनी है, कब दूर रहना है, किस चीज पर ध्यान देना है, तो सामने वाले को महसूस होता है कि तुम्हारे जीवन में अब उसके लिए पहले वाली जगह नहीं रही। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा वहीं लौटता है जहां उसका नियंत्रण कम हो जाए। जब वह देखती है कि तुम पहले जैसे आसरे पर नहीं पड़े हो, पहले जैसा इंतजार नहीं कर रहे, पहले जैसा भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं हो, तो उसके भीतर एक डर पैदा होता है। यह डर कि कहीं तुम उससे दूर ना हो जाओ। इसी डर से इंसान दोबारा जुड़ने की कोशिश करता है। याद रखना, किसी को खोने का डर किसी को खो देने से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब तुम अपनी उपलब्धियों के बारे में कम बोलते हो, सामने वाला ज्यादा प्रभावित होता है। अक्सर लोग अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को दूसरों को दिखाने के लिए शोर मचाते हैं, लेकिन असली प्रभाव तब पड़ता है जब तुम काम करते हो और दिखाते नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि हिडन ग्रोथ यानी छिपी हुई प्रगति सामने वाले की सोच में गहरी जगह बनाती है। जब तुम अचानक बदलने लगते हो, आगे बढ़ने लगते हो, लेकिन इस बदलाव को जाहिर नहीं करते, तो वह खुद तुम्हारी जिंदगी में झांकने लगती है। वह सोचती है कि तुम इतना चुप रहते हुए भी कैसे आगे बढ़ते जा रहे हो। कम बोलने और ज्यादा करने की आदत इंसान के अंदर एक अलग तरह का आकर्षण पैदा करती है, क्योंकि जो ज्यादा बताता है उसकी कीमत कम हो जाती है, और जो अपने बदलाव को छिपाकर रखता है उसकी कीमत बढ़ती जाती है। यही कीमत सामने वाले को तुम्हारी ओर खींचती है। जब तुम अचानक उपलब्ध होना बंद कर देते हो, सामने वाला तुम्हारी मौजूदगी को याद करने लगता है। जब तक तुम हर समय उपलब्ध रहोगे, मैसेज का तुरंत जवाब, कॉल का तुरंत रिस्पॉन्स, हर समय हाँ, वह तुम्हें हल्के में लेती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपने समय का सम्मान करने लगते हो, अपनी सीमा तय कर देते हो कि कब बात करोगे और कब नहीं, उस दिन से तुम उसकी सोच में जगह बनाने लगते हो। मनोविज्ञान कहता है कि अनुपलब्ध चीज की कीमत हमेशा बढ़ती है। जब तुम थोड़े मुश्किल हो जाते हो, थोड़े कम पहुंच में आते हो, तो उसकी जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगती है। वो सोचती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक इतने शांत क्यों हो, तुम क्यों बदले। यही सवाल इंसान को जुड़ने पर मजबूर करते हैं। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, सामने वाला तुम्हें समझने के लिए मजबूर हो जाता है। लोग अपनी ताकत तुम्हारी प्रतिक्रिया में देखते हैं। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो, गुस्सा, दुख, रोना, परेशान होना, तो सामने वाले को लगता है कि वह तुम्हें पूरी तरह नियंत्रित कर सकती है। लेकिन जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, भावनाओं से ऊपर उठते हो, उसकी बातों, व्यवहार या दूरी को शांत मन से देखना शुरू करते हो, तो उसकी पकड़ तुम पर कमजोर हो जाती है। यह कमजोर पकड़ उसके मन में डर पैदा करती है। मनोविज्ञान कहता है कि जिन पर हम नियंत्रण खो देते हैं, उन्हें हम ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं। तुम्हारी यह शांति उसके मन को हिला देती है। जब तुम बिना कहे खुद में सुधार लाते हो, सामने वाला तुम्हें नए नजर से देखने लगता है। बदलाव हमेशा शब्दों से नहीं आता। असली बदलाव तब आता है जब तुम अपने व्यवहार, आदतों, सोच और ऊर्जा को अंदर से बदलना शुरू करते हो। जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो, कपड़े, बात करने का तरीका, शरीर की भाषा, आत्मविश्वास, लक्ष्य पर फोकस, लेकिन किसी को बताते नहीं, तो यह बदलाव खुद ही उसकी आंखों में दिखाई देने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान हमेशा उस चीज से प्रभावित होता है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता, और तुम्हारा बदलाव ऐसा ही प्रभाव डालता है। वह सोचती है कि तुम उसके बिना और मजबूत कैसे हो गए। जब तुम उसे समझाने की कोशिश बंद कर देते हो, वह खुद अपना जवाब खोजने लगती है। जितना तुम किसी को समझाने की कोशिश करोगे, मैं ऐसा क्यों हूं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या महसूस किया, वह उतना ही दूर जाएगी। लोग कभी समझाने से नहीं समझते, वे अनुभव से समझते हैं। जब तुम अपनी बात कहना बंद कर देते हो, खुद को सही साबित करने की कोशिश छोड़ देते हो, तो उसके मन में सवाल पैदा होता है, पहले ये मुझे सब समझाता था, अब क्यों नहीं। यह सवाल उसे भीतर से हिलाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान उसी चीज की ओर आकर्षित होता है जहां उसे स्पष्ट जवाब नहीं मिलता।
जब तुम किसी के बिना भी खुश दिखने लगते हो, सामने वाला तुम्हारी कीमत पहचानने लगता है। खुशी बहुत बड़ी ताकत होती है। जब तुम किसी के बिना भी मुस्कुराने की क्षमता रखते हो, अपने काम में लगे रहते हो, दूसरों से मिलते जुलते हो, अपने सपनों को फिर से जगाते हो, तो सामने वाला समझता है कि उसने तुम्हें जितना कमजोर समझा था, तुम उतने नहीं हो। यह एहसास इंसान के अंदर हल्की जलन और डर पैदा करता है। डर कि कहीं तुम उसे भूल ना दो, और जलन कि कोई और तुम्हारी जिंदगी में उसकी जगह न ले ले। मनोविज्ञान कहता है कि खुश रहने वाले लोग सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। जब तुम उसकी आदतों को खुद से हटाने लगते हो, वह तुम्हें अपनी तरफ खींचने लगती है। जब तुम किसी को दिल से निकालना शुरू करते हो, वो गाने छोड़ना, वो यादें हटाना, वो बातें दोहराना बंद करना, तो तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। यह बदलाव सामने वाले तक पहुंचता है, भले ही तुमने कुछ कहा ना हो। अचानक उसे लगता है कि तुम्हारा मन उससे दूर जा रहा है, और मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान हमेशा उसी के पीछे भागता है जो उससे दूर जा रहा हो। तुम जितना खुद को उससे मुक्त करते हो, वह उतना तुम्हें याद करना शुरू करती है। जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, सामने वाला तुम्हें गंभीरता से लेने लगता है। सीमा तय करना सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार है। जब तुम ये मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये स्पष्ट कर देते हो, तो सामने वाला तुम्हें हल्के में नहीं ले पाता। सीमा का मतलब है खुद की इज्जत, और इंसान उसी की ओर लौटता है जिसमें खुद की इज्जत नजर आए। जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो, सामने वाला तुम्हें नए नजरिए से देखने लगता है। जब तुम सवाल करना बंद कर देते हो, वह खुद सवालों में घिर जाती है। तुम पहले पूछते थे, क्या हुआ, क्यों बदले, किसके साथ हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। लेकिन जब तुम अचानक ये सवाल पूछना बंद कर देते हो, तो उसके दिमाग में तूफान आ जाता है। वह सोचती है कि तुमने सवाल पूछना क्यों छोड़ दिया, तुम्हें अब फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। ये सवाल इंसान को बेचैन कर देते हैं, और बेचैनी हमेशा इंसान को उसी तरफ ले जाती है जहां वह जवाब ढूंढ रही होती है, यानी तुम्हारी तरफ। जब तुम खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हो, सामने वाला तुम्हें नए स्तर पर देखता है। भावनात्मक मजबूती का मतलब यह नहीं कि तुम ठंडे हो जाओ। इसका मतलब है कि तुम किसी के शब्दों या व्यवहार से टूटते नहीं। जब तुम रोना छोड़ देते हो, खुद को संभालना सीख लेते हो, अपने मन को शांत रखते हो, तो तुम्हारे अंदर एक नई चमक आ जाती है। यह चमक अंदर से आती है और दूर से दिखाई देती है। इंसान ऐसे लोगों से आकर्षित होता है जो अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हैं। जब तुम उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलते, वह तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचती है। जब वह सोचती है कि तुम पीछा करोगे और तुम नहीं करते, जब वह सोचती है कि तुम उसे मनाओगे और तुम नहीं मनाते, तो यह स्थिति उसके दिमाग में उलझन पैदा करती है। मनोविज्ञान कहता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इंक्रीजेस इमोशनल अट्रैक्शन। तुम जितना अप्रत्याशित बनते हो, वह उतना ही तुम्हें समझने की कोशिश करती है। जब तुम उसके बिना भी अपने जीवन को अर्थ देते हो, वह खुद तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहती है। जब तुम अपने लक्ष्य, सपनों, करियर, परिवार, इन सब पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारी जिंदगी अर्थपूर्ण बन जाती है। ऐसे लोग कभी खाली नहीं होते, कभी दूसरों पर निर्भर नहीं होते, और इंसान हमेशा उसी के पास लौटता है जिसकी जिंदगी में दिशा होती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम किसी को चाहते तो हैं, लेकिन उसे बता नहीं सकते। दिल चाहता है कि वो खुद हमारी तरफ आए, हमें नोटिस करे, हमारे बारे में सोचे, हमारी गैर मौजूदगी को महसूस करे, पर हम बोल नहीं सकते। और यही वो जगह है जहां असली खेल शुरू होता है, चुप रहने का खेल। एक ऐसा खेल जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और उससे भी कम लोग जीतते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। वो चीज हमें सबसे ज्यादा खींचती है जो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। आप सोचते होंगे कि अगर मैं बात नहीं करूंगा तो वो दूर जाएगा, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में डिस्टेंस क्रिएट्स डिजायर और कमी पैदा करती है क्यूरियोसिटी। कई बार बोलना पावर ले जाता है और चुप रहना पावर दे देता है, क्योंकि जब आप चुप होते हैं, सामने वाले का दिमाग खुद कहानियां बनाता है, और इंसान को सबसे ज्यादा वही खींचता है जो उसे समझ नहीं आता। आज हम बात करेंगे 8 डार्क साइकोलॉजी के ऐसे तरीके जो बिना कुछ बोले, बिना पसीना बहाए, किसी को भी आपकी तरफ खींचने पर मजबूर कर देंगे। यदि आपने इन 8 तरीकों को समझ लिया, तो आप किसी को चेस नहीं करेंगे। वो खुद आपकी ओर खींच कर आएगा, वो खुद आपको याद करेगा, वो खुद आपको पाने की कोशिश करेगा,
और उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कैसे हुआ। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो 8 तरीके जो बिना बोले किसी को आपकी तरफ आने पर मजबूर कर देंगे। अपनी साइलेंस को स्ट्रैटेजी बना दो। खामोशी सिर्फ आवाज का न होना नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव है जो सही इंसान पर सही वक्त में असर करता है। जब आप चुप रहते हैं, सामने वाले के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, क्यों? यही क्यों सबसे बड़ी आग है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बोलने पर लोग आदत बना लेते हैं, और जब आप उस आदत को तोड़ देते हैं तो आपकी कमी दर्द बनकर महसूस होती है। मनोविज्ञान कहता है खामोशी हमेशा आंसर से ज्यादा डेंजरस होती है। जब आप जवाब नहीं देते तब सामने वाला अपने दिमाग में 10 कहानियां खुद बनाता है और यही चीज उसे आपकी ओर खींचती है। स्टोइसिज्म कहता है जिस चीज पर तुम नियंत्रण रखते हो उसे हल्के में मत खेलो। आपके पास अपनी साइलेंस का पूरा नियंत्रण है। अगर आप इसे रणनीति की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं तो सामने वाला आपकी तरफ बार बार खींचता रहेगा, सिर्फ ये जानने के लिए कि आपका मौन का मतलब क्या है। अपनी वैल्यू को छुपाओ, दिखाओ नहीं। जितना आप खुद को दिखाते हैं लोग उतना ही आपको हल्के में लेते हैं, लेकिन जब आप अपने असली स्तर को छुपा लेते हैं तब लोग आपको समझ नहीं पाते, और यही चीज उन्हें आपकी ओर खींचती है। मनोविज्ञान कहता है जो चीज समझ नहीं आती उसमें क्यूरियोसिटी पैदा होती है। अपने काम करो, अपने लक्ष्य पूरे करो, लेकिन दिखाओ मत। जो दिखता है वो सस्ता लगता है, जो छुपा होता है वो अनमोल लगता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है अपनी ताकत उतनी ही दिखाओ जितनी वक्त मांगता है। जब आप खुद को पूरा खुला नहीं रखते तो सामने वाला हर बार आपके बारे में और जानना चाहता है। वो अंदाजे लगाता है, सोचता है, और धीरे धीरे आप उसकी मेंटल प्रायोरिटी बन जाते हैं। आपको बस इतना करना है, खुद को रेयर दिखाइए, हार्ड टू गेट नहीं, हार्ड टू अंडरस्टैंड बनिए। यही लोगों को सबसे ज्यादा खींचता है। अपने काम से उसकी सोच हिला दो। आप बिना बोले किसी को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी तरफ आए? सिर्फ एक तरीके से, अपने काम से उसका दिमाग हिलाकर। आप जो करते हैं, जैसे करते हैं, जिस डेडिकेशन से करते हैं, वो इंसान को आपकी तरफ खींचता है। बोलने वाले बहुत हैं, करने वाले कम, और जो करके दिखाता है उसकी ओर दुनिया खुद चलकर आती है। डार्क साइकोलॉजी एक बात कहती है, रिस्पेक्ट कभी शब्दों से नहीं मिलती, वो कामों से मिलती है। जब आपका काम, आपका फोकस, आपकी ग्रोथ सामने वाले को दिखती है तो उसका दिमाग आपको एक अलग लेवल पर रखने लगता है। उसकी नजर बदलती है, उसकी सोच बदलती है, और वो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड हो जाता है। आप बिना एक शब्द बोले लोगों की अट्रैक्शन कमांड कर सकते हैं। अगर आपके काम में आग है, अनअवेलेबिलिटी को हथियार बनाओ। हम वही चाहते हैं जो आसानी से नहीं मिलता। यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे गहरा नियम है। अगर आप हर समय उपलब्ध हैं, हर समय चैट पर, हर समय रेडी, तो सामने वाला आपको जरूरत नहीं समझेगा, बस एक ऑप्शन समझेगा। लेकिन जैसे ही आप अनअवेलेबल होते हैं, अचानक आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मानव मस्तिष्क स्कैर्सिटी को वैल्यू मानता है। स्टोइसिज्म कहता है कम में रहो, ताकत में रहोगे, यानी खुद को पीछे खींचकर आप अपने आप को और महंगा बना देते हैं। अनअवेलेबिलिटी 2 काम करती है। पहला, सामने वाला सोचता है कि आप किस चीज में बिजी हैं और क्यूरियोसिटी बढ़ती है। दूसरा, वो महसूस करता है कि आपको पाना आसान नहीं है। यही सबसे बड़ी ताकत है जो बिना बोले किसी को आपकी तरफ खींच लेती है। एनर्जी बदलो, रिएक्शन मत दो। लोग वही देखते हैं जिस पर आप रिएक्शन देते हैं। अगर आप किसी बात पर उत्साहित या परेशान हो जाते हैं तो सामने वाला आपकी माइंड कंट्रोल समझ लेता है। लेकिन जब आप काम, कंट्रोल्ड और अनइमोशनल रहते हैं तो आपकी वाइब डेंजरस बन जाती है। स्टोइक सिद्धांत है जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसे तुम्हारी भावनाओं की जरूरत नहीं। डार्क साइकोलॉजी कहती है जिसमें रिएक्शन नहीं, उसमें रहस्य है। जब आप रिएक्शन नहीं देते तब सामने वाला आपको समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि आप अलग हों, दूसरे लोगों जैसे नहीं हों, और यही फर्क उसे आपकी तरफ खींचता है। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है इमोशनली स्टेबल इंसान। जो ऐसा बन गया वो मैग्नेट बन गया। मिस्टीरियस बनो, प्रेडिक्टेबल नहीं। प्रेडिक्टेबल इंसान कभी दिलचस्प नहीं होता, लेकिन एक मिस्टीरियस इंसान खतरनाक रूप से अट्रैक्टिव होता है। जब सामने वाला आपके बारे में पूरी तरह जान नहीं पाता तब उसके दिमाग में आपको लेकर जगह बनती जाती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है अननोन चीज सबसे ज्यादा मन को बांधती है। थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहो,
कभी फास्ट रिप्लाई करो, कभी लेट, कभी कैजुअल रहो, कभी प्रोफेशनल, कभी दिखो, कभी गायब, कभी बात करो, कभी चुप। ये गेम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रेजेंस है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, अपनी डेप्थ का सिर्फ एक हिस्सा दिखाओ, पूरा ओशन नहीं। यही डेप्थ लोगों को आपकी तरफ खींचती है बिना बोले। इमोशनल डिटैचमेंट की ताकत। अटैचमेंट मनुष्य को कमजोर बनाता है, लेकिन डिटैचमेंट आपको अंदर से मजबूत कर देता है। जब आप इमोशनली डिटैच रहते हैं तो आप किसी के लिए परफेक्ट चैलेंज बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर कोई इमोशनली नीडी है, लेकिन जो इंसान खुद को कंट्रोल करता है वही स्ट्रॉन्गेस्ट दिखता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जिसे खोने का डर नहीं, उसे पाने की कोशिश बाकी सब करते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिस चीज को तुम पकड़ कर नहीं रखते वो खुद तुम्हें पकड़ने की कोशिश करती है। जब सामने वाला महसूस करता है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हैं, तो वो खुद आपको चेस करता है, क्योंकि ह्यूमंस हमेशा वही चाहते हैं जो उन्हें इमोशनली चैलेंज करे। अपनी प्रेजेंस को यादगार बना दो। आप बिना बोले किसी को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी तरफ आए? एक ही तरीका है, अपनी प्रेजेंस का प्रभाव उसके दिमाग पर छोड़ दो। जब आपकी वाइब पावरफुल होती है तो आप कुछ कहे बिना लोगों के दिमाग में जगह बना लेते हैं। आपका चलना, आपकी ऊर्जा, आपकी सीरियसनेस, आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन, ये सब आपकी साइलेंट आइडेंटिटी बनाते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस किसी भी शब्द से ज्यादा असरदार होती है। स्टोइसिज्म कहता है, खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी भी इंस्पिरेशन बने और तुम्हारी गैर मौजूदगी भी सवाल। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो सामने वाला बिना किसी कारण आपके बारे में सोचने लगता है, आपको याद करता है, आपकी तरफ खींचता है, और उसे समझ भी नहीं आता क्यों। चुप रहकर भी असर डालो ताकि वो खुद सोचने लगे तुम उसके बारे में क्या महसूस करते हो। जब आप किसी से बात नहीं करते लेकिन आपका व्यवहार शांत, कंट्रोल में और बिल्कुल स्थिर रहता है, तो सामने वाला आपकी चुप्पी को समझ नहीं पाता। यही कंफ्यूजन उसके दिमाग में कई सवाल पैदा करता है। इंसान सबसे ज्यादा उसी की तरफ खींचता है जिसे वो समझ नहीं पाता। आपकी चुप्पी उसके दिमाग में जगह बनाती है और वह बार बार सोचता है कि आप क्या चाहते हो, क्या महसूस करते हो और आप उसे कितना महत्व देते हो। इस तरह चुप रहकर भी आप उसके दिमाग में जगह ले लेते हो। स्टोइक तरीका यही है, बिना बोले अपनी वैल्यू दिखाना। जब आप रिएक्ट नहीं करते तब आपका असर बढ़ जाता है और यही असर उसे आपकी तरफ आने के लिए मजबूर करता है। उसे महसूस कराओ कि तुम उसके बिना भी पूरी तरह खुश और मजबूत हो। जब कोई देखता है कि उसके न होने से तुम्हारी लाइफ बिल्कुल नहीं रुकती, तुम खुश हो, शांत हो, अपने काम में व्यस्त हो, तो उसके अंदर हल्की सी बेचैनी पैदा होती है। ये बेचैनी उसे तुम्हारी तरफ खींचती है। इंसान हमेशा उसी को चाहता है जो खुद की लाइफ को खूबसूरती से संभाल सके। जब आप दिखाते हो कि आपकी दुनिया आपकी है और कोई भी व्यक्ति आपकी शांति छीन नहीं सकता, तो सामने वाला आपकी तरफ खींचता है, क्योंकि उसे लगता है कि आपने खुद को एक बड़े लेवल पर सेट कर रखा है। यही जगह उसे आपकी ओर वापस लाती है। अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए खास बन जाए। जब आप खुद को इंप्रूव करते हो, चाहे वह आपका पहनावा हो, आपका स्वभाव, आपकी बात करने की शैली, आपका डिसिप्लिन या आपका फोकस, तो आपके अंदर एक ऐसी चमक आ जाती है जो दूसरों को आकर्षित करती है। जब वो देखता है कि आप पहले से ज्यादा समझदार, शांत, आत्मविश्वासी और अपने काम में लगे हुए हों, तो उसके अंदर आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है और रिस्पेक्ट धीरे धीरे अट्रैक्शन बन जाता है। जो इंसान खुद को लगातार बेहतर बनाता है, उसकी तरफ लोग अपने आप खींचने लगते हैं। अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि वह खुद सोचे, इस इंसान की लाइफ में मुझे होना चाहिए। थोड़ा सा दूर रहो ताकि उसे तुम्हारी कमी महसूस हो। हर समय उपलब्ध रहना आपकी कीमत कम करता है। कभी कभी खुद को थोड़ा पीछे कर लो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा कम मिलो। ये सब सामने वाले के मन में एक खालीपन पैदा करता है। ये खालीपन धीरे धीरे उसकी इच्छा को बढ़ाता है कि वह तुम्हारी तरफ आए। इंसान सबसे ज्यादा उसी की तरफ खींचता है जिसकी कमी उसे महसूस होती है। अगर आप हमेशा पास रहते हो तो उसकी आदत बन जाते हो, लेकिन जब थोड़े दूर हो जाते हो तो आपकी कीमत बढ़ जाती है। अपनी दूरी को एक ताकत की तरह इस्तेमाल करो। अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा रहस्य रखो ताकि वह तुम्हें समझने की कोशिश करे। अगर आप हर बात खुलकर बता दोगे तो आप सामान्य लगने लगोगे, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा डेप्थ, थोड़ा मिस्ट्री हो,
आप हर बात तुरंत रिवील ना करो, कामली रिएक्ट करो, तो सामने वाला आपकी तरफ और खींचता है। इंसान वही चीज जानना चाहता है जो उसे छुपी हो। आपकी मिस्टीरियस वाइब उसे बार बार आपकी याद दिलाती है। वह आपको समझने की कोशिश करता है और यही कोशिश उसे आपकी तरफ लाती है। अपने स्टैंडर्ड्स रखो ताकि उसे लगे कि तुम्हें पाना आसान नहीं। जब आप सभी को अपनी जिंदगी में आसानी से अंदर आने देते हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जब आप साफ बाउंड्रीज रखते हो कि आप क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या नहीं, तो सामने वाला आपके रिस्पेक्ट को समझने लगता है। जो इंसान खुद की वैल्यू जानता है वही दूसरों की नजर में खास बनता है। आपके स्टैंडर्ड्स जितने साफ होंगे, सामने वाला उतनी ही कोशिश करेगा आपके करीब आने की, क्योंकि उसे महसूस होगा कि आपकी लाइफ में जगह पाना सिंपल नहीं है। बिना गुस्सा हुए अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, यही सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान अपनी इमोशंस को संभाल लेता है वह दूसरों की साइकोलॉजी को भी प्रभावित कर देता है। जब आप ना गुस्सा करते हो, न ओवर रिएक्ट करते हो, न परेशान दिखते हो, बल्कि शांत और स्थिर रहते हो, तो सामने वाले के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ती हैं। उसे लगता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो, मैच्योर हो और किसी की वजह से टूटते नहीं। यह स्टेबिलिटी बहुत आकर्षित करती है। जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वही दूसरों की दुनिया बदल सकता है। शांत रहकर बात करो ताकि उसकी इनसिक्योरिटी बढ़े और वह तुम्हारे करीब आए। तेज भावुक या डेस्परेट टोन कभी आकर्षण नहीं पैदा करती, लेकिन जब आप बेहद शांत, समझदार और स्टेडी तरीके से बात करते हो तो आपकी वाइब सामने वाले के दिल पर असर करती है। यह सॉफ्टनेस नहीं बल्कि पावर होती है। आपकी काल्मनेस उसके अंदर एक सटल इनसिक्योरिटी जगाती है, क्योंकि उसे लगता है कि आप किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे। यही इनसिक्योरिटी उसे आपके करीब आने पर मजबूर करती है। अपनी लाइफ को इतना मीनिंगफुल बनाओ कि वो उसमें हिस्सा बनना चाहे। जब आपकी लाइफ में गोल्स हों, ग्रोथ हो, खुशी हो, काम हो, पैशन हो, तो आपकी एनर्जी नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाती है। कोई भी इंसान उस व्यक्ति के पास रहना चाहता है जो अपने जीवन को दिशा देता है। जब आपकी लाइफ खूबसूरत बनती है तो सामने वाला खुद को उसमें शामिल करना चाहता है। वह आपके साथ चलना चाहता है, आपकी जर्नी का हिस्सा बनना चाहता है। यही सबसे बड़ा इमोशनल पुल होता है। अपने वर्ड्स कम और एक्शन स्ट्रांग रखो, यही सबसे गहरी साइकोलॉजिकल ट्रिक है। ज्यादा बोलने से लोग आपकी आदत बना लेते हैं, लेकिन जब आपके वर्ड्स कम हों और एक्शन स्ट्रांग, तो आपकी पर्सनैलिटी पावरफुल लगती है। लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होते हैं, न कि आपके बोलने से। जब आपकी एक्शंस दिखाती हैं कि आप ग्राउंडेड हो, फोकस्ड हो और समझदार हो, तो सामने वाला खुद आपकी तरफ खींच जाता है। साइलेंट कॉन्फिडेंस हमेशा लाउड अट्रैक्शन पैदा करता है। खुद को इतना शांत बना दो कि उसकी बेचैनी बढ़ जाए। जब आप किसी इंसान से बात करना बंद कर देते हो और खुद को भीतर से शांत और स्थिर बनाते हो, तो आपकी वही शांति सामने वाले को अंदर तक हिला देती है। इंसान हमेशा शोर में जीता है, फोन का शोर, दिमाग का शोर, रिश्तों का शोर। लेकिन जब कोई सामने सच में शांत रहता है तो वो शांति बेचैनी बनकर दूसरे के दिमाग में उतरती है। वो सोचना शुरू करता है, ये इतना शांत कैसे है? क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है? क्या ये मेरे बिना भी खुश है? धीरे धीरे उसकी सोच सिर्फ आपके आसपास घूमने लगती है। ये एक गहरी डार्क साइकोलॉजी तकनीक है। आप जितना कम बोलते हो, सामने वाला उतना ज्यादा सोचता है। इंसान डरता है उस चीज से जिसे वो समझ नहीं पाता, और आपकी शांति एक मिस्ट्री बन जाती है। जब आपकी ऊर्जा शांत रहती है तो उसकी ऊर्जा अस्थिर होने लगती है। वो आपकी ओर खींचता है क्योंकि वो उस स्थिरता का कारण जानना चाहता है। यही वह पल होता है जब आप बिना एक शब्द बोले अपने अस्तित्व से उसे अपनी तरफ खींच लेते हो। आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। दिखा दो कि तुम्हारी जिंदगी उसके बिना भी उतनी ही अच्छी चल रही है। जब कोई देखता है कि आपकी जिंदगी उसके बिना भी पहले जैसी ही नहीं बल्कि उससे बेहतर चल रही है, तो उसके भीतर एक हल्की जलन और गहरी बेचैनी पैदा होती है। इंसान हमेशा उसी से जुड़ना चाहता है जिसकी दुनिया मजबूत और खुशहाल दिखती है। अगर आप हर समय मायूस, कमजोर, खाली या डिपेंडेंट दिखते हो तो कोई भी आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। लेकिन जब आप दिखाते हो कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, व्यस्त हो, आगे बढ़ रहे हो, तो सामने वाले के दिमाग में वही सवाल उठता है, ये मेरे बिना इतना ठीक कैसे है? यही सवाल उसकी नींद खराब कर देता है, मन को अस्थिर करता है और उसे आपकी तरफ धकेल देता है।
लोग ऐसे लोगों पर ध्यान देते हैं जिनकी अपनी एक दुनिया होती है, दिनचर्या, लक्ष्य, काम, हॉबीज, खुद की प्रायोरिटीज। जब वो देखता है कि आप उसके बिना मजबूत हो तो उसे डर लगता है कि कहीं वो आपसे दूर ना हो जाए। यह डर ही उसे आपकी तरफ खींचता है। उसे लगता है कि आप उसके लिए जरूरत नहीं बल्कि चॉइस हो, और दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान उसी को मिलता है जो किसी पर निर्भर नहीं होता। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वह आपको खोने से डरने लगे। इंसान उसके पीछे भागता है जिसकी कीमत ज्यादा होती है, और कीमत कभी शब्दों से नहीं, हमेशा बदलावों से साबित होती है। जब आप खुद पर काम करते हो, अपने लुक्स, हैबिट्स, सोच और लाइफस्टाइल पर, तो सामने वाले को सीधे सीधे महसूस होने लगता है कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। वो सोचता है कि कहीं आप उससे आगे ना निकल जाओ, कहीं आप ऐसा इंसान ना बन जाओ जिसे हर कोई चाहता हो और वो सिर्फ एक ऑप्शन बनकर ना रह जाए। यही डर उसके दिल में एक बेचैनी पैदा करता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट सिर्फ आपके लिए नहीं होता, यह सामने वाले के मन पर एक गहरा साइकोलॉजिकल प्रभाव छोड़ता है। जब आप रेयर क्वालिटीज बनाते हो, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, शांत स्वभाव, फोकस लाइफ और स्टेबल इमोशंस, तो सामने वाला आपके जैसा कोई दूसरा ढूंढ ही नहीं सकता। लोग वैसे लोगों से दूर नहीं जाना चाहते जिनकी मौजूदगी उनका स्टैंडर्ड बढ़ा देती है। इसलिए खुद को इतना वैल्यूएबल बना दो कि आपकी एब्सेंस का डर उसके मन में परमानेंट घर कर ले। आपके चुप रहने पर भी उसे आपका ध्यान आए, आपकी बात किए बिना भी वो आपको याद करे। यही असली डार्क पुल है। अपनी अनुपस्थिति को भी एक प्रभाव बना दो। हर समय अवेलेबल रहना आपकी कीमत को गिरा देता है। इंसान उस चीज को ज्यादा चाहता है जो मुश्किल से मिलती हो। कभी कभी खुद से दूरी बनाओ, थोड़ा गायब रहो, खुद के कामों में बिजी हो जाओ। शुरुआत में सामने वाले को लगेगा कि शायद फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन समय के साथ वही अनुपस्थिति एक भारीपन बन जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि आप कहाँ गायब हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, और यह जानने की इच्छा उसे बेचैन करती है। आपकी अनुपस्थिति जितनी मीनिंगफुल होती है, आपकी मौजूदगी उतनी ही कीमती बन जाती है। यह डार्क साइकोलॉजी की एक मजबूत टेक्निक है। कम दिखो, लेकिन जब दिखो तो वो आपको नजरअंदाज ना कर पाए। जब आपकी नॉन अवेलेबिलिटी एक भाव बन जाए, तब आपकी प्रेजेंस एक एडिक्शन बन जाती है। इंसान उस जगह लौटता है जहां उसे इमोशनल इंपैक्ट मिलता है, और यही आपकी एब्सेंस साइलेंटली कर देती है। अपनी पर्सनैलिटी में हमेशा थोड़ा रहस्य रखो। प्रिडिक्टेबल लोग दिलचस्प नहीं लगते। जब सामने वाला आपको पूरी तरह समझ लेता है तो आकर्षण खत्म होने लगता है। इसलिए अपनी लाइफ, फीलिंग्स और प्लान्स को हमेशा थोड़ा अनदेखा रखो। सारी बातें मत बताओ, हर चीज जल्दी रिवील मत करो। जब आपकी पर्सनैलिटी में मिस्ट्री होती है तो सामने वाला आपके बारे में ज्यादा जानने की इच्छा से खिंचता चला आता है। वो यह सोचने लगता है कि यह असल में कैसा है, ये क्या सोचता है, ये मुझसे कितनी दूरी पर है। आपका अनक्लियर बिहेवियर उसके दिमाग में सवाल पैदा करता है, और सवाल ही किसी को आपके बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। मिस्ट्री एक ऐसा साइकोलॉजिकल मैग्नेट है जिससे निकलना मुश्किल होता है। जब आप थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होते हो तो इस क्यूरियोसिटी की आग उसके मन में धीरे धीरे आपको लेकर एक गहरा आकर्षण जगा देती है। उसे महसूस कराओ कि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। जिस इंसान को लगता है कि आप इमोशनल तौर पर उस पर डिपेंड हो, उसे आपकी जरूरत नहीं लगती। लेकिन जब आप इमोशनली स्टेबल और खुद पर खड़े दिखते हो तो सामने वाले को महसूस होता है कि आप एक मजबूत इंसान हो। इमोशनल इंडिपेंडेंस दिखाती है कि आप बिना सहारे के खुद को संभाल सकते हो। जब वह देखता है कि आप बिना बात किए भी परेशान नहीं होते, टूटते नहीं, रोते नहीं, बल्कि अपने काम में लगे रहते हो, तो उसके मन में आपका सम्मान और आकर्षण दोनों बढ़ जाते हैं। लोग उन्हीं की तरफ आते हैं जो इमोशनली बैलेंस्ड हों, जिनके एहसास नियंत्रित हों और जिन्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत ना हो। यही भाव सामने वाले को खींचता है।